नवोदय विद्यालय समिति नोएडा 10वीं कक्षा हिंदी बा पाठ्यक्रम की ई सामग्री में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ पद पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री हैं मीराबाई। प्रस्तुतकर्ता जय कुमार वर्मा, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय नेल्लूर। आइए सबसे पहले मीराबाई का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1503 में चोकड़ी जोधपुर में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ वर्ष उपरांत पति, पिता और ससुर का देहांत हो गया। इन सब से परेशान होकर, व्याकुल होकर मीरा प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। मीरा के गुरु का नाम संत रैदास था। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। कहीं कहीं खड़ी बोली के भी दर्शन होते हैं। मीरा की मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन में आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर परिवार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण प्रेम में लीन हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कृष्ण कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा, अर्थात जिसका कोई रूप आकार न हो ऐसे प्रभु, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी, अर्थात जिसे किसी की परवाह नहीं, ऐसे संत के रूप में दिखाई देते हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित हैं। मीरा अपने प्रभु की झूठी प्रशंसा भी करती हैं, प्यार भी करती हैं और अवसर आने पर डांटने से भी नहीं डरती। श्री कृष्ण की शक्तियों व सामर्थ्य का गुणगान भी करती हैं और उनको उनके कर्तव्य भी याद दिलाती हैं। तो आइए पाठ में दिए गए पदों का अध्ययन करते हैं और सबसे पहले पहला पद पढ़ते हैं। पहला पद इस प्रकार है। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। आइए इस पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। हरि का अर्थ है श्री कृष्ण, जन का अर्थ है भक्त, भीर अर्थात दुख, दर्द, कष्ट, लाज, इज्जत, चीर साड़ी, कपड़ा, नरसिंह, नरसिंह अवतार, शरीर, शरीर। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। मीरा प्रभु श्री कृष्ण से विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप ने लोगों के कष्टों को दूर किया है। हे हरि, हे श्री कृष्ण, आपने लोगों के कष्टों को दूर किया है। और फिर वो बताती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को कैसे कष्टों से उबारा है। उदाहरण के रूप में द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, आपने द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर उसकी इज्जत बचाई। भगत के कारण आपने नरसिंह का रूप रखा और प्रहलाद की जान हिरण्यकश्यप से बचाई और हिरण्यकश्यप का वध किया। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, और आपने उस गजराज के प्राणों की भी रक्षा की थी जो सरोवर में नहाते समय एक मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिया गया था। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। और मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, ये मीराबाई भी आपकी दासी है, आप
उसके भी कष्टों को दूर करें। आइए अब चित्रों के माध्यम से इसका भाव पुनः जानते हैं। यहाँ ये चित्र देखिए, ये द्रौपदी हैं और ये महाभारत का वह दृश्य है जब द्रुत क्रीड़ा में पांडव द्रौपदी को हार जाते हैं और दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों का हरण करने का प्रयास करता है। ऐसे में द्रौपदी प्रभु श्री कृष्ण से विनती करती कि हे प्रभु मेरी रक्षा करें, और उस समय श्री कृष्ण द्रौपदी के चीर अर्थात साड़ी को बढ़ा देते हैं और दुशासन वस्त्र खींचता रहा, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु ने नरसिंह रूप का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद की जान बचाई। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। और ये गजराज अर्थात ऐरावत जब सरोवर में नहा रहा था तो उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ऐरावत ने प्रभु को आवाज़ लगाई, हे प्रभु मुझे बचाएं। प्रभु विष्णु और अथवा श्री कृष्ण आए और उन्होंने उस गजराज को कष्ट से बचाया या मृत्यु के मुंह से बचाया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीड़। और इसी प्रकार मीराबाई प्रार्थना करती हैं प्रभु श्री कृष्ण से, हे प्रभु ये मीराबाई आपकी दासी है, आप मेरे भी कष्टों को दूर करें। एक बार फिर से हम भावार्थ देखते हैं। इस पद में मीराबाई अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु अब आप ही अपने भक्तों की पीड़ा हरें। जिस तरह आपने अपमानित द्रौपदी की लाज उसे चीर अर्थात वस्त्र प्रदान करके बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। इन उदाहरणों को देकर दासी मीरा कहती हैं कि हे गिरिधर लाल आप मेरी पीड़ा भी दूर कर मुझे छुटकारा दीजिए। पाठ में आया दूसरा पद, इसे मैंने आपकी सुविधा के लिए दो भागों में विभाजित किया है। श्याम महाने चाकर राखो जी गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। श्याम महाने चाकर राखो जी गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं तीनों बातां सरसी। इस पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। श्याम अर्थात श्याम या श्री कृष्ण, चाकर नौकर, रहसु रहकर, नित्य हमेशा, दर्शन दर्शन, जागीरी जागीर या साम्राज्य, कुंज का मतलब सकरी। एक बार पुनः मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण से विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे श्याम हे श्री कृष्ण मुझे अपना चाकर रख लो अर्थात मुझे अपनी सेविका बना लो। गिरधारी लाल महाने चाकर रखो जी। हे गिरधारी लाल अर्थात श्री कृष्ण आप मुझे अपना चाकर बना लें या दासी बना लें। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं नित उठ दर्शन पास्यूं। और मैं आपकी सेवा करूंगी, बाग लगाऊंगी और नित्य प्रति आपके दर्शन पाऊंगी। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। और वृंदावन की कुंज गलियों में मैं आपकी लीला का गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं तीनों बाता सरसी। और इस सेवा के बदले में मुझे क्या मिलेगा? दर्शन मिलेंगे, आपके नाम स्मरण का मौका मिलेगा,
भाव भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। और ये तीनों बातें मेरे लिए बहुत सरस हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी। मीरा प्रभु श्री कृष्ण से विनती करती कि हे श्याम, मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। मैं सेवा करूंगी आपकी, आपके लीलाओं के गान करूंगी और बदले में मुझे आपके दर्शन, आपके नाम के स्मरण का मौका और भाव भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। भावार्थ, इन पदों में या इस पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप विहार कर सकें। इसी बहाने मैं रोज आपके दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों और गलियों में कृष्ण की लीला के गान करूंगी। इससे उन्हें कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। इसी दूसरे पद का दूसरा भाग। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। पुनः पढ़ते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावै मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पीतांबर का अर्थ है पीले वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण जिन वस्त्रों को पहनते थे उनका रंग पीला था और उन्हें हम पीतांबर कहते हैं। धेनु का अर्थ गाय, बारी बगीचा, पहर पहनकर, तीरा किनारे, अधीरा व्याकुल होना। और इस पद में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य